नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आखिरकार कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी की वैक्सीन के खिलाफ थे, लेकिन अब भारत सरकार का टीका वो जरूर लगवाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह यह ऐलान कर दिया है कि वो टीके लगवाएगी। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए अब हम भी टीका लगवाएंगे और वैक्सीन की कमी की वजह से जो लोग नहीं लगवा सके थे उनसे भी वैक्सीन लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश इससे पहले कई बार वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कह चुके थे। तो आज अखिलेश यादव अपने ट्वीट की वजह से चर्चा में हैं। आपको याद होगा जब वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार लगातार अपील कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। कल आपने देखा मुलायम सिंह यादव जो है उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई और बाकायदा वो एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हुई और ये माना गया कि अब अखिलेश यादव भी सामने आएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे और आज उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। तो कई महीने से अखिलेश यादव लगातार वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कह रहे थे। वो इसे बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे, लेकिन अब वो इसे भारत सरकार का टीका बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन लगवाएंगे। लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ। तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल ही मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वैक्सीन लगवाई थी। उसके बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश अब वैक्सीन लगवाएंगे। तो अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन लगवाने के ऐलान के बाद से राजनीति गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अखिलेश ने कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस बारे में समाजवादी पार्टी का कहना है कि वैक्सीन को बीजेपी ने नहीं, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने बनाया है, जिस पर सबको गर्व है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अपने बयान से लोगों में भ्रम फैलाने के लिए अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उधर कांग्रेस कह रही है कि राजनेताओं को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों में भ्रम फैले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हमने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन देश की है, भारत की है, उसको लगवाने के लिए वो भी तैयार हैं। और भाजपा देश नहीं है, भाजपा हर मुद्दे पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन को लेकर के भी अपना प्रचार कर रही थी कि मानो मोदी जी ने बना दिया हो। देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जो वैक्सीन बनाई है, हमको, देश को, सबको गर्व है और हमारे नेता ने भी कहा है कि हम टीकाकरण कराएंगे। अखिलेश जी, झूठ के एक सुराख को ढकने के लिए झूठ की पूरी छप्पर डालनी पड़ती है। अभी भी समय है। वैक्सीन पे अपने दिए गए बयान पर माफी मांग लीजिए, अन्यथा रोज झूठ बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताकर, लोगों से वैक्सीन न लगवाने का आह्वान करके आपने जो भ्रम पैदा किया था उत्तर प्रदेश और देश की जनता से, उसके लिए माफी मांगिए और केंद्र की जो सकारात्मक पहल है उसका स्वागत करिए। टीके पर जो राजनीति है, निश्चित तौर से जो टीका है वो हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से उस टीके को बनाया था। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि पूरे देश में शीघ्रता से ज़्यादा लोगों को टीका लगे ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। राजनेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान ना दें कि जिससे लोगों में उसको लेकर भ्रम की स्थिति बने।
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि हम टीके के राजनीतिकरण के विरोध में थे और हमारी मांग थी कि सबको फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लोगों को भ्रमित करने वाले नेता हैं। समाजवादी लोग हमेशा से टीका पे राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी टीका पे राजनीतिकरण कर रही थी, वो हर जगह उसके प्राइस अलग अलग कर दिए। कमाल है भाई, और ऐसा दर्शा रही थी जैसे टीका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये हिंदुस्तान का टीका है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसे दर्शाती जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो। ये वैज्ञानिकों का है, हम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं। मेरी दूसरी मांग थी कि टीका फ्री में लगना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को। आज हमारी मांग को सरकार ने माना है और फ्री में टीका हिंदुस्तान को लग रहा है, तो समाजवादी भी लगवा रहे हैं। अखिलेश यादव वैसे वो राजनेता हैं जो भ्रमित करते हैं और साथ साथ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूं कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता का नहीं सोचा, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था कि आपके कार्यकर्ता भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनका परिवार भी है। आपने स्वार्थ की राजनीति करी, आपने भ्रमित उनको भी किया। उनमें से कितने जो है कोरोना जब दूसरी वेव आई तो उसमें कितने लोग संक्रमित हुएंगे, संक्रमण के कारण कुछ मौतें भी हुएंगी। क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? तो कह रहे हैं कि हम अपील भी करेंगे। सर वो अपील करें तो बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप क्षमा मांगते हैं? और जो आपने यू टर्न लिया आज वही है मुहावरा कि थूक के चाटना। अखिलेश जी आपने थूक के चाटा है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश की वैक्सीन लगवाने के फैसले का स्वागत किया। कहा कि वो शुरू से ही कह रही थी कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। नेताजी का ये जो डिसीजन है टीका लगवाने का, ये बहुत ही सराहनीय है। इस एज में इतने बड़े होने के बावजूद और जो है मल्टीपल जो उनकी दिक्कतें स्वास्थ्य संबंधी चल रही हैं, उनको डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था ये टीका लगवाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा किया नेताजी ने लगवाया। और जहाँ तक ये बात है कि मैं तो हमेशा से टीका का समर्थन करती आई हूँ। सर्वप्रथम मैं ही बोल रही थी कि टीका सबसे अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भैया ने भी आज ये बात कही और मैं उनका बहुत साधुवाद करती हूँ।